हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट आज आम पढ़ा +3 सेकेंड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर फॉर किछिटा सिलेक्टेड क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन रही तुमर शब्दालंकार क्या कहुए। तो यार आंसर देख, काव्य शब्दर माधुर्य, ध्वनि सौंदर्य और शब्दर विशेष विन्यास द्वारा जो अलंकार काव्यर शोभा वृद्धि करे ताहाकू शब्दालंकार कहुए। एथिरे अर्थ अपेक्षा शब्दर सौंदर्य अधिक गुरुत्व पाई थाए। शब्दालंकार काव्यरू मधुर, स्मृति मधुर एवं आकर्षणीय करिथाए। अनुप्रास, जमक, श्लेष आदि शब्दालंकार प्रमुख प्रकार अटे। एग्जाम्पल देख, चंचल चकर चंद्र को चाहे। एठारे च ध्वनिर पुनरावृत्ति होइथिबारु शब्दालंकार सौंदर्य प्रकाश पाइअछि। परवर्ती क्वेश्चन रही तुमर रीति शब्दर अर्थ और संज्ञा। रीति शब्दर साधारण अर्थ होछि पद्धति, प्रणाली, शैली बा मार्ग। साहित्य क्षेत्र में रीति बोली कवि भाषा प्रयोग, शब्द चयन और भाव प्रकाशर विशेष शैली को बुझा जाए। आचार्य वामन मतरे रीति होछि काव्यर आत्मा। कवि निज भाव को जो विशेष ढंग प्रकाश करती ताहाकू रीति बोली कहुए। काव्यर सौंदर्य, माधुर्य और प्रभाव वृद्धि करिबारे रीतिर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। संक्षेप में देखा गले रीति होछि काव्य रचनार विशेष शैली बा पद्धति जहाँ काव्य को सुंदर और आकर्षणीय करिथाए। तुमर परवर्ती क्वेश्चन रही वस्तु निर्देश कहले कौन बुझ। वस्तु निर्देश अर्थ होछि कौनसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान किंबा विषय संपर्क में स्पष्ट भाव में वर्णना बा परिचय देवा। साहित्य रे कवि किंबा लेखक जेतेबेले कौनसी विषय स्वरूप, गुण, आकृति और विशेषतार वर्णना करती ताहाकू वस्तु निर्देश बोली कहा जाइथाए। वस्तु निर्देश द्वारा पाठक सही वस्तु विषय रे स्पष्ट धारणा पाइथांती। यह साहित्य को सजीव और आकर्षणीय करिथाए। उदाहरण स्वरूप नदी, पर्वत, फूल, ऋतु आदिर स्वरूप और सौंदर्यर वर्णना वस्तु निर्देशर उदाहरण अटे। संक्षिप्त में देखा गले कौनसी वस्तुर स्वरूप, गुण और विशेषतार वर्णना को वस्तु निर्देश कहा जाइथाए। परवर्ती क्वेश्चन रही चंपूर संज्ञा लेख। चंपू होछि एक साहित्यिक रचना शैली जो गद्य और पद्यर समन्वय देखा मिलता है। अर्थात जो काव्य किछि अंश गद्य एवं किछि अंश पद्य रचित होता है ताहाकू चंपू काव्य बोली कहा जाइथाए। आचार्य मानक मतरे गद्य, पद्य, मयं, काव्यं चंपूरित्य विधीयते अर्थात गद्य और पद्य मिश्रित काव्य को चंपू कहुए। उदाहरण वैदेहीश विलास और अन्यान्य चंपू काव्य। संक्षिप्त में संज्ञा है गद्य और पद्यर समन्वय रचित काव्य को चंपू कहा जाइथाए। परवर्ती क्वेश्चन रही नायिकार नखशिख वर्णना कौन बुझाओ। नखशिख वर्णना होछि काव्य नायिकांकर सौंदर्य को पादर नख ठारू मुंडर शिखा पर्यंत क्रमानुसारे वर्णना करिबा। एथिरे नायिकार अंग प्रत्यंग रूप, लावण्य और सौंदर्यर चित्रण करा जाइथाए। ओडिया एवं संस्कृत साहित्य नखशिख वर्णना एक प्रसिद्ध वर्णना शैली। यह द्वारा कवि नायिका अपूर्व सौंदर्य को जीवंत भाव में उपस्थापना करती। संक्षिप्त में नायिका पादर नखठारू मुंडर शिखा पर्यंत समस्त अंग प्रत्यंगर सौंदर्य को क्रमानुसार वर्णना करने को नखशिख वर्णना बोली कहा जाइथाए। परवर्ती क्वेश्चन रही रीति साहित्य धार्मिक प्रभाव किपरि प्रतिफलित होइछि। तो आंसर देख, रीति जुगर साहित्य धार्मिक भावधारार गभीर प्रभाव परिलक्षित हुए। एही जुगर कवि माने वैष्णव धर्म, कृष्ण भक्ति एवं राधा कृष्णଙ୍କ दिव्य प्रेम को निज काव्य स्थान देइथिले। भक्ति, नीति, धर्म और आध्यात्मिकतार चित्रण रीति साहित्यर एक प्रमुख वैशिष्ट्य थिला। जगन्नाथ संस्कृति, पुराण एवं धार्मिक कहानी गुड़िक मध्य एही साहित्य प्रतिफलित होइछि। तेणु कहा जाई पारे जे रीति साहित्य केवल श्रृंगार रसरे सीमित न रही धार्मिक चेतना और भक्ति भाव को मध्य प्रकाश करिअछि। परवर्ती क्वेश्चन रही मध्ययुगीय ओडिया साहित्य मंगलाचरणर किभली गुरुत्व थिला। तो आंसर देख, मध्ययुगीय ओडिया साहित्य मंगलाचरण एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अंग थिला।
କବିମାନେ ନିଜ କାବ୍ୟ ବା ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭରେ ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁ କିମ୍ବା ଇଷ୍ଟଦେବତାଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା କବି ନିଜ ରଚନାର ସଫଳତା ଓ ନିର୍ବିଘ୍ନ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କବିଙ୍କ ଭକ୍ତିଭାବ, ନମ୍ରତା ଓ ଧାର୍ମିକ ଚେତନା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଏହା ପାଠକ ଓ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପବିତ୍ରତାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ କାବ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଚଉତିଶା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଚଉତିଶା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟର ଏକ ବିଶେଷ ରଚନା ଶୈଳୀ, ଯାହାକି ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର 34ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ୍ରମାନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ବା ପଂକ୍ତିର ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଚଉତିଶା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚଉତିଶା ମାଧ୍ୟମରେ କବିମାନେ ଭକ୍ତି, ନୀତି, ପ୍ରେମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଚଉତିଶା ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଚତୁର ବିନୋଦରେ କେଉଁ ବିନୋଦ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ତ ଆନ୍ସର ଦେଖ, ଚତୁର ବିନୋଦ ରୀତିଯୁଗର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟ। ଏଥିରେ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ, ହାସ୍ୟ ପରିହାସ, ମିଳନ ବିରହ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାରର କ୍ରୀଡ଼ା ବିନୋଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କବି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧୁର ପ୍ରେମଲୀଳାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ରସାତ୍ମକ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି କାବ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବା ସହିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିନୋଦ ଓ ଲୀଳାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ। ତେଣୁ ଚତୁର ବିନୋଦରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ଲୀଳା ବିନୋଦର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇନ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହୁଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନୋଟ୍ ମିଳିପାରିବ।